उससे तुम दुर्योधन को दंड नहीं दे रहे बल्कि खुद का मनोरंजन कर रहे हो। दुर्योधन और उसके चाहने वालों को यह नहीं लगने वाला कि दुर्योधन को उसके किए की सजा मिली। उन सबको यही लगेगा कि दुर्योधन को तुम लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए मार डाला। और रही बात इस खेल की जिसके लिए तुम यह तर्क दे रहे हो कि एक व्यक्ति का दुख इतने सारे लोगों की खुशी का कारण बन रहा है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि किसी एक व्यक्ति की जिंदगी के महत्व को मापा नहीं जा सकता। और यदि हम दुनिया में जी रहे सभी व्यक्तियों की जिंदगी के महत्व को मिला भी दें, वह किसी एक व्यक्ति की जिंदगी के महत्व से ज्यादा नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को एक साधन या मनोरंजन के तौर पर उपयोग करना पाप है। किसी काम के करने के रास्ते और तरीके का महत्व समझो एकलव्य। रास्ते उद्देश्य से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। गलत रास्ते से किसी उद्देश्य को हासिल करना व्यर्थ है, जबकि यदि सही रास्ते से उद्देश्य हासिल न भी हो तो भी वह समाज के हित में ही होगा। इसलिए मैं कहता हूँ, कर्म करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। श्री कृष्ण ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, द्वेष और बदले की भावनाओं को छोड़ दो। तो एकलव्य, तुम्हें राजशाही से जो आपत्ति है वो एकदम सही है, और आज तुम्हारे पास एक अवसर है कि तुम इस व्यवस्थित सत्ता के ढांचे को बदल सकते हो, जिससे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य और सुखद हो सकता है। श्री कृष्ण की बात सुनकर एकलव्य बोला, मैं एक तार्किक व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं आपकी कही गई बातों से सहमति जताता हूँ। मैंने राजशाही का एक विकल्प भी सोच रखा है। स्थिति को साधारण होता देख कर्ण को बहुत खुशी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, तो बताओ एकलव्य, हमें क्या करना चाहिए जिससे सत्ता में सुधार किया जा सके। अगर तुम्हारे सुझाए गए सुधार सही हुए तो मैं खुद तुम्हारा साथ दूंगा। एकलव्य भगवान की तरफ देखते हुए बोला, हमें राजशाही को लोकशाही में बदलना चाहिए। जनता चुनेगी कि राजा कौन होगा, ताकि यह परिवारवाद खत्म हो और समाज को एक योग्य राजा मिले। कर्ण एकलव्य की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, यह तो राजशाही से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। कर्ण की बात सुनकर एकलव्य बोला, तुम अभी अभी नए नए राजा बने हो, तुम सिंहासन नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए तुम यह सब बोल रहे हो। कर्ण बोला, मैं यह अपना सिंहासन बचाने के लिए नहीं बोल रहा। और क्या तुम्हें सही में लगता है कि जनता किसी योग्य इंसान को ही राजा चुनेगी? अगर ऐसा है तो चलो एक काम करते हैं, कल तुम अपने लोगों में एक ऐसा उम्मीदवार चुनो जो तुम्हें लगता है कि सही में एक राजा बनने के गुण रखता है और समाज के बारे में सोचता है। मैं तुम्हारे यहाँ से ही एक दूसरा उम्मीदवार चुनूंगा और दोनों उम्मीदवारों को 7 दिन का समय मिलेगा अपना चुनाव प्रचार करने के लिए, किंतु तुम किसी को यह नहीं बताओगे कि दूसरा उम्मीदवार मेरा है। दोनों उम्मीदवारों के नाम की घोषणा तुम्हारे द्वारा ही की जाएगी। अगर तुम्हारा उम्मीदवार जीता तो तुम मुझे भी उस शेर के सामने फेंक देना, और यदि मेरा उम्मीदवार जीता तो तुम युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को छोड़ दोगे। कर्ण की बात सुनकर एकलव्य हंसा और बोला, तो तुम्हें पता चल ही गया कि युधिष्ठिर तुम्हारा भाई है, फिर भी चलो मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। अगले दिन एकलव्य ने अराजकता समूह के सबसे प्रसिद्ध वैद्य चारवाहक को अपना उम्मीदवार चुना, जबकि कर्ण ने उन्हीं के समूह से नरेंद्र नाम के एक हलवाई को अपना उम्मीदवार चुना। दोनों ने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया। चारवाहक ने अपने चुनाव प्रचार में घोषणा की कि अगर मैं राजा बना तो सारे ऐसे खाद्य पदार्थों को बंद कर दूंगा जिसकी वजह से आप लोगों को बीमारियां होती हैं। मदिरापान जैसी बुराइयों पर लगाम लगाई जाएगी और बच्चों की शिक्षा, रोजगार और महंगाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र ने ऐलान किया कि अगर मैं राजा चुना गया तो मिठाइयों के दाम कम कर दूंगा और राज्य के बाहर का स्वादिष्ट खाना भी हमारे राज्य में बनाया जाएगा और लाया जाएगा। खाने की किसी भी वस्तु पर किसी तरह का कोई कर नहीं होगा और हमारे गांव में दिव्य मंदिर बनवाए जाएंगे ताकि आपको पूजा करने दूसरे गांव न जाना पड़े। दूसरे गांव से आने वाले शरणार्थी घुसपैठियों पर लगाम लगाई जाएगी। नरेंद्र ने लोगों को बताया कि मैं आप लोगों की तरह ही गरीब हूँ, मैंने आप लोगों की समस्या जी है, इसलिए मैं आप लोगों की समस्या का समाधान अपने विरोधी से ज्यादा अच्छे तरीके से निकाल सकता हूँ। नरेंद्र वैश्य वर्ण से आता था तो उसने अपनी जीत को पक्का करने के लिए अपने वर्ण के लोगों को यह समझाया कि अगर कोई दूसरे वर्ण का व्यक्ति राजा बना तो वह हमारे वर्ण के लोगों की तरफ ध्यान नहीं देगा। जब यह सब एकलव्य को पता चला तो एकलव्य ने नरेंद्र को यह सब बंद करने को कहा और कहा कि चुनाव धर्म या जाति के नाम पर नहीं लड़े जाने चाहिए, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए।
एकलव्य और श्री कृष्ण की देखरेख में चुनाव हुए। चुनाव के नतीजे आए और नरेंद्र यह चुनाव जीत गया। चुनाव के इस नतीजे को मान पाना एकलव्य के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, तो उसने उन कारणों की जांच करनी शुरू की जिस वजह से नरेंद्र ने यह चुनाव जीतकर चारवाहक जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को हरा दिया। जांच करने पर पता चला कि नरेंद्र के वर्ण के सभी व्यक्तियों ने उसे ही मत दिया था। लोगों को चारवाहक द्वारा शराबबंदी और स्वादिष्ट व्यंजनों पर लगाम लगाए जाने की घोषणा बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। चारवाहक का स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का मुद्दा लोगों को इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि उसके परिणाम तुरंत न मिलकर भविष्य में बहुत देरी से मिलते। रात में कर्ण और श्री कृष्ण एकलव्य से मिलने पहुँचे। श्री कृष्ण ने एकलव्य से पूछा, अब क्या करना है? एकलव्य, अब तो तुम मान गए ना कि जो राजशाही की व्यवस्था चलती आ रही है वही सही है। एकलव्य ने गंभीरता पूर्वक श्री कृष्ण की ओर देखा और बोला, मैं हार जरूर गया, किंतु इसका यह मतलब जरा भी नहीं कि मैं यह मान गया हूँ कि राजशाही की प्रथा सही है। एकलव्य की बात सुनकर कर्ण बोला, इस बार मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, किंतु सिर्फ राजा बनाने की प्रक्रिया को सुधार कर हालात नहीं सुधरने वाले। पहले तो हमें राजा के पद को अस्थायी बनाना होगा ताकि कोई भी जो राजा बने वह एक निश्चित अवधि के लिए ही राजा बने। इसके लिए हमें राजा की अवधि 5 वर्ष निर्धारित करनी चाहिए। साथ में हमें यह भी निर्धारित करना चाहिए कि अगर कोई भी राजा बने तो वह केवल एक बार के लिए ही राजा बने, दोबारा वह चुनाव न लड़ सके। इसके बाद हमें राजा के निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुधारना पड़ेगा। इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम्हारी सहमति हो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। एकलव्य ने कर्ण से कहा, आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम सिर्फ एक अच्छे धनुर्धर ही नहीं, एक बुद्धिमान व्यक्ति भी हो। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर तुम इस तख्ता पलट में मेरा साथ दो। फिर एकलव्य ने कर्ण से कहा, बताओ क्या करना है? कर्ण ने कहा, करना क्या है, चलो हमारे नए चुने गए राजा का महल बनवाते हैं। श्री कृष्ण कर्ण की बात पर मुस्कुराए, लेकिन एकलव्य को कुछ समझ नहीं आया। फिर भी उसने सोचा कि कर्ण कुछ सोचकर ही यह बोल रहा होगा। नए राजा का महल बनाने का काम शुरू हुआ। राजा का सिंहासन ठीक पीछे की दीवार से सटाकर लगा दिया गया। महल बनने के बाद श्री कृष्ण, कर्ण और एकलव्य महल में पहुँचे। कर्ण ने सिंहासन को खींचकर ठीक महल के बीचों बीच लगा दिया। फिर कर्ण ने राजमिस्त्री को बुलाया और उसे सिंहासन के ठीक पीछे एक नई दीवार बनाने का आदेश दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही दीवार बनकर पूरी हुई, कर्ण ने उस दीवार पर लिख दिया, पुनर्जन्म की दीवार। यह निर्धारित किया गया कि जैसे ही राजा के 5 वर्ष पूरे होंगे वो इस दीवार के पीछे एक दिन के लिए रहेगा, और जब वह बाहर आएगा तो उसके और उसके परिवार के पास जो भी संपत्ति होगी वो सब ले ली जाएगी, और नया राजा पुराने राजा का नामकरण करेगा और जनता के साथ विचार विमर्श करके पुराने राजा को और उसके परिवार को समाज के किस तबके के साथ रखना है यह निर्धारित करेगा। इससे यह होगा कि जो भी राजा बनेगा वह समाज के हर तबके का ध्यान रखेगा, क्योंकि उसका कार्यकाल खत्म होने के बाद उसे समाज के किसी भी तबके के साथ रहना पड़ सकता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए एकलव्य से कहा, देखा एकलव्य, मैंने कहा था ना, रास्ता सही होने पर यदि उद्देश्य हासिल न भी हो तो भी समाज का कल्याण ही होता है। एकलव्य ने अपना वचन निभाते हुए पहले दुर्योधन को और बाद में युधिष्ठिर को छोड़ दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।